व्यासामृतकथोपीतं पुनातु भवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वजनानां अशेषदोषहरणं मस्तके राजताम्बरं न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर् न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतैर्विठ्ठलेशे रतैर्विठ्ठलेशे मतैर्विठ्ठलेशे सदा वैकुण्ठः। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय मुखिया जी, चंदन जी, हमारे माधवदास भाई के सुपुत्र चिरंजीवी विनय भाई और खुशबू के घर से पुष्टि एवं समग्र उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णव, आज अन्नकूट महोत्सव यहाँ निर्धारित हुआ है। विगत तकरीबन 12-13 साल से ये क्रम भगवत कृपा से माधवदास भाई ने आज्ञा लेके प्रारंभ करवाया था, तब से अभी तक भगवत कृपा से अनवरत चल रहा है। जैसा कि मुखिया जी ने बताया, अन्नकूट एक यज्ञ है। हमारे पुष्टि संप्रदाय का यज्ञ अन्नकूट है। इसको कहते हैं मख। इसको शास्त्रों में मख शब्द से उल्लेख किया गया है। आरभ्य काम मख श्रीमद् भागवत में आता है। यज्ञ में और मख में फर्क होता है। यज्ञ होता है जो देवता को हम निर्धारित करके करते हैं, वही देवता उस यज्ञ में अपनी हविष्य ग्रहण करता है। इंद्र याद करोगे, वरुण याद करोगे, इत्यादि जो भी याद करें, परंतु ये याद जो होता है इसमें तो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म साक्षात प्रभु विराज करके उसको ग्रहण करते हैं, साक्षात ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पर समग्र देवताओं का समावेश हो गया। मखंती गच्छन्ति देवाः यत्र स मख, इसकी व्युत्पत्ति ऐसे होती है शास्त्रीय। और इसीलिए सूरदास जी ने भी कहा कि यज्ञ पुरुष भोजन करे सब देवन सुख हो। अपने अपने टोल में है, शायद गोपेश में है, नहीं अपने अपने टोल में है। यज्ञ पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म जब भोजन करेंगे तो उसमें कोई भूखा नहीं रह सकता। सब कुछ हो गया उसके अंदर। प्रभु ने आरोप लिया, सब तृप्त हो गए, क्योंकि वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष के टहनियों पर आप पानी डालेंगे तो वृक्ष कितने दिन हरा रहेगा? 4 दिन हरा रहेगा। और वृक्ष के मूल में जब पानी डालेंगे तो फिर आपको टहनियों पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं। उसके मूल में जब पानी गया तो उसकी टहनियाँ, पत्ता, फूल सब तृप्त हो गए, सब कोई तृप्त हो गए। यथा करोड़ मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाघ्रणमच्युतेज्या। श्रीमद् भागवत। जब श्रीमद् भागवत ये कहती है कि वृक्ष के मूल में जैसे पानी डालने से सब कोई तृप्त हो जाते हैं, इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जब हम आराधना करेंगे, उनको जब पढ़ गाएंगे तो सब कुछ तृप्त हो जाएगा, कोई बाकी रहने वाला नहीं। इसीलिए आज अलग अलग देवी देवताओं के लोग करते हैं, हम इसकी करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। जब कृष्ण आता है
क्या कंठी लेते हैं, बाद में तब कहा जाता है वो नहीं करना, श्री महापुरुष ठाकुर जी का करो। अरे हम इतने दिन से करके आए हैं, कैसे छोड़ दें? ये प्रश्न सामने आता है, परंतु ये किसी को प्रश्न मन में शंका करने की आवश्यकता नहीं। वहां छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। जब तुम भगवान श्री कृष्ण को अरोगाओगे तो वो तो अपने आप तृप्त हो गए। पेड़ के मूल में पानी डालोगे तो शाखा पत्ती तो तृप्त होने ही है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तो जुड़े हुए हैं उनसे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। प्रभु को करो, सब कुछ हो गया। इसलिए अपने यहाँ तो सब कुछ भगवत समर्पित है। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, श्रीमद् भगवत गीता। कहीं दूसरी जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान दें। एक निष्ठ होकर आनंदी भाव से हमको प्रभु का सेवन करना है। वो हमारे सब कुछ हैं और हमारा सब कुछ करेंगे, यही सिद्ध करने के लिए भगवान ने अनुकूल यज्ञ कराया। इंद्रियाद जो करते थे ब्रजवासी, अन्याश्रय करते थे, उनको अन्याश्रय से छुड़वा के भगवान ने लगाया, अपने आश्रय में लगाया। ये जो लीला है अनुकूल की, वो अन्याश्रय छुड़ाने की लीला है, मुख्य लीला वो है। इसलिए आपने 7 दिन, ये भी ध्यान दो, 7 दिन तक ही वर्षा होगी। क्यों 8 दिन नहीं हुई, क्यों 5 दिन नहीं हुई? 7 दिन तक ही वर्षा होगी। उसके बाद भगवान ने वर्षा का निवारण किया और 7 दिन तक वो पानी गिराता रहा। 7 दिन के बाद हार गया। क्या मतलब? 7 ही क्यों? ये 7 प्रकार के अन्याश्रय, जीव के जो 7 प्रकार के अन्याश्रय हैं, वो पूरे 7 प्रकार में गुण हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऐसे करके 7 प्रकार के ऋण हैं। वो ऋण चुकाने के चक्कर में वो अन्याश्रय करता है। उसकी संख्या भी भूल रहे हैं, नाम पुलिस वाला है। 7 प्रकार के अन्याश्रय, वो 7 प्रकार के अन्याश्रय छुड़ाने के लिए 7 दिन तक आदमी 7 प्रकार के अन्याश्रय। इस तरह से आज के अनुकूल उत्सव से हमको यही शिक्षा देना है कि प्रभु की सेवा हम करें, अनन्य होकर के भगवान श्री कृष्ण को ही पकड़ें। 10 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। प्रभु में आ गया, प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण में सब कुछ है, वहां फिर हमको भटकने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, उसमें तुम्हारा शंकर जी, गणेश जी, दुनिया भर के जितने देवी देवता हैं सब आ गए। सूरदास ने क्या गाया है? और देव सब रंग भिखारी, देखे बहुत घने रे, हम भले बुरे सो तेरे। और देव सब रंग भिखारी, ये शब्द सूरदास ने गए, हम नहीं कह रहे हैं। विचार करिए, सूरदास ने ये शब्द कहा है। सूरदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत ऊंचे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने ये बात क्यों कही? उनको रंग और भिखारी क्यों कहा? इस बात को समझो। उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपमान किया देवी देवताओं का, ये गलती कभी मत करना। उन्होंने वास्तविकता बताई है, वस्तु स्थिति बताई है। आज जितने देवी देवता हैं तुमको देते हैं, तुम उनका आराधन करते हो, तुमको देते हैं, तुमको पावर कहाँ से मिलता है? मेन पावर कौन है? पावर हाउस। इस बात को विचार करो। सुपर पावर कौन है? पावर तो वहां से आता है। पावर हाउस तुम्हारा बना है, पावर हाउस से तो बिजली सब जगह जाएगी, सब जगह जाएगी। और कहाँ से बिजली जाएगी? पावर हाउस से तुम जितनी बिजली जहाँ देना चाहोगे वहां उतनी बिजली दोगे। उतनी बिजली गई, उससे ज्यादा बिजली तुमको जरूरत पड़ी तो नहीं मिलेगी। भाई तुम्हारे पास आपकी इतनी बिजली है, इतनी दे। देवी देवता के पास जितना अधिकार है उतना वो देंगे,
उसके ऊपर की बात है तो कहेंगे हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतना ही अधिकार है। तात्पर्य कि देने वाले वो हैं। इसलिए तो कहते हैं कि नहीं, लोकगीत जैसा है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। होता है कि नहीं, आता है कि नहीं, गवाता है कि नहीं? देने वाले प्रभु एक, बाकी कोई देने वाला नहीं, सबका हाथ यूं है, एक हाथ उन्हीं का यूं है। किसी का हाथ यूं नहीं है। हाँ इतना है कि श्री महाप्रभु जी की कृपा है और श्री महाप्रभु जी के मार्ग का बल है कि जिसका हाथ सबके ऊपर यूं है और सबका हाथ यूं है, उसी का हाथ पुष्टि मार्गी भक्त के सामने यूं होता है। ये श्री महाप्रभु जी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं। यशोदा जी के सामने रो रो के प्रभु मानते हैं, मैया मोहे माखन मुंह की भाव है, माखन मुंह की रो रो के मांगना पड़ता है। जो जगत पालक है, जगत का पालन करने वाला है, वो यहाँ श्री यशोदा जी के सामने छोटा सा बच्चा बन के बनता है। यशोदा जी उनको देती है तब वो खाता है, नहीं खा सकता है। एक बार ऐसे ही बैठे थे हम, जोधपुर का प्रसंग है, सन्यासी की सभा की, गीता भवन राजस्थान में, अच्छे अच्छे सन्यासी सब बैठे थे, बड़े बड़े आपके शिवानंद जी और सत्यमित्रानंद जी, चिन्मयानंद जी, सब बड़े बड़े बैठे थे। हमारे पिताश्री पधार नहीं सके, प्रतिनिधि रूप में हम गए, हम बैठे तो वहाँ एक सन्यासी स्वामी जी ने बोला, व्यंग्य करते हुए, कि पुष्टि मार्गी ऐसे होते हैं कि जो ब्रह्म को भी सुला देते हैं। पुष्टि मार्गी तो ऐसे होते हैं जो ब्रह्म को भी सुला देते हैं। ब्रह्म कभी सोता है? ब्रह्म जब सोएगा तो प्रलय हो जाएगा, वो सो ही नहीं सकता, वो तो नित्य बुद्ध है, नित्य बुद्ध मुक्त शुद्ध स्वभाव है, वो कैसे सोएगा? नित्य जागृत है वो तो। ठीक, हम भी चुपचाप सुनते रहे, सभा की मर्यादा है, बीच में बोल नहीं सकते, तो बैठे रहे हम बीच में, तो हमारा नंबर आने दो तब हम जवाब देंगे। क्या हमारा नंबर आया तो हमने कहा कि स्वामी जी ने जो बात कही बहुत बढ़िया पसंद था। उन्होंने पहले जिस लहजे में उन्होंने हमको कहा है, उसी लहजे में पहले हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद इनको शास्त्रीय जवाब देंगे। पहली बात तो इन्होंने कही कि पुष्टि मार्गी ऐसे होते हैं कि ब्रह्म को भी सुला देते हैं, तो हमने कहा कि पुष्टि मार्गी ऐसे होते हैं नहीं, पुष्टि मार्गी ही ऐसे होते हैं। आप सुधारा करो उसमें, आप बोले उसमें आप सुधारा करिए थोड़ा, कि पुष्टि मार्गी होते हैं नहीं, पुष्टि मार्गी ही होते हैं कि जो ब्रह्म को भी सुला सकते हैं और ब्रह्म को भी उठा सकते हैं। उठेंगे उठो तो उठेंगे, सो तो सोएंगे। आप में वो बल नहीं है, कोई भी आ जाओ, किसी में बल है ब्रह्म को सुला दे, श्री महाप्रभु जी की कृपा है। और वस्तुतः ये तो सिद्धांत है, ब्रह्म सोता नहीं है, वो तो जागृत है नित्य। परंतु जो शयन होता है वो प्रभु की शयन की लीला है। शयन की लीला में आप पधार जाते हैं, इसलिए आप देखिए सब जगह श्रृंगार बड़े हो जाते हैं संध्या आरती के बाद। और ब्रज में गिरिराज जी में श्रृंगार होता है, शयन में गिरिराज जी में शयन में श्रृंगार होता है। सब जगह श्रृंगार बड़े होगा, गिरिराज जी में शयन में श्रृंगार होगा। क्यों कि प्रभु सब जगह शयन करते हैं, गिरिराज जी में पधार जाते हैं, वो वहां नहीं रहते हैं, वो गिरिराज जी में पधार जाते हैं रात को, और यहीं रात भर यही लीला होती है। गिरिराज जी रात को पहुंचते नहीं, 2 बजे भी तुम जाओगे तो नंदन चरण स्पर्श होंगे, गद्दल धर के विराजे रहेंगे ठंड में, कभी भी जाओगे तुमको होगा, वो रात भर परिक्रमा भी होगी। तो शयन में आप पधारते हैं, वो शयन की लीला है, हमारा वहां पर अधिकार नहीं, इसलिए वो अनवसर हो गया, हम नहीं जा सकते। ठाकुर जी पोड़ गए, हमारे लिए पोड़ गए, हमारी भावना से पोड़ गए। ठाकुर तो परम स्वतंत्र है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, कुछ भी कर सकता है, लीला है उसकी तो सब। परंतु
श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि भक्ति मार्ग ऐसा है, वो भक्ति का बल है। नायमात्मा बलहीने लभ्य, उपनिषद कहता है ये भक्ति का बल है। अत्र बलम भक्ति, ऐसा श्री गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं टीका में। यहाँ बल है वो भक्ति है, भक्ति का बल है कि भक्तन ने मुँह को नाना भांति नचाए। भक्त जैसे चाहे ऐसे प्रभु नाचे, भक्त जो चाहे वो प्रभु करें, ये भक्ति का बल है। भक्ति हमारे अंदर यदि है तो प्रभु सब कुछ करने को प्रभु तैयार हैं। भक्ति यदि हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी सब जीरो है, सब होकर भी जीरो है। कितना भी आप बड़े हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, सन्यासी हो जाए, कोई मतलब नहीं। आत्मा रामाश्वलय नरग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भूति इत्थं विभूति बनो हरे। सुखदेव जी साफ कहते हैं कि भगवत गुणगान यदि भगवत अपने ज्ञान से और कर्म कांड से, विद्वत्ता से यदि भगवान में रति न हो तो श्रम एव ही केवलम। भागवत कहती है, हम नहीं कहते हैं, वो केवल श्रम है। जैसे बेगार काटना कहते हैं, मेहनत कर देना खाली। तुमने इतना यज्ञ, कुओं कांड, कर्म कांड, दुनिया भर का पढ़ना लिखना, ज्ञान सब कुछ किया, सब करने के बाद भी प्रभु में स्नेह नहीं हुआ यदि, तो समझो कि तुम्हारा किया हुआ केवल श्रम है, केवल मेहनत है और कुछ नहीं है। भगवत स्नेह उत्पन्न हो, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो, इस बात को हमको ध्यान देकर चलना है। इतने कहते हुए ठाकुर के समय हो गया है, बहुत समय का विशेष समय नहीं लेंगे।